चंद्रयान और मंगलयान तथा आदित्य यल 1 के बाद अब भारत सरकार ने शुक्रयान भेजने का किया है निर्णय। शुक्रयान मतलब शुक्र ग्रह पर जाने वाला यान, जिसे BOM नाम दिया गया, अर्थात वीनस ऑर्बिट मिशन। इसे 19 सितंबर 2024 को इसरो ने स्वीकृत किया। और इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। चर्चा मैं कर चुका हूँ चंद्रयान के क्रम में। तो आप लोग जानते हैं यश सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो शुक्र क्या है? सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उन्हीं में से एक ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र को माना जाता है गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, सुंदरता एवं प्रेम की देवी। तो शुक्र जो है पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार बुध के बाद शुक्र का स्थान आता है। और ध्यान रहे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है और सबसे चमकीला भी है। और साथ ही माना जाता है ये पृथ्वी की बहन या भगनी ग्रह भी इसे कहा जाता है, सिस्टर प्लैनेट, पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट। ये ग्रह भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहलाता है। तो शुक्र ग्रह पर ध्यान में रहे, ये सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में होता है। 2 ग्रह हैं, एक शुक्र और दूसरा अरुण। ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात घड़ी की सुई के अनुरूप ये दोनों ग्रह अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। बाकी शेष जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व घूर्णनगत करते हैं। और ध्यान रहे कि सूर्य से दूरी लगभग इसकी 10.82 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सौर मंडल का एकमात्र यह ग्रह है शुक्र जिसकी घूर्णन गति सबसे कम है, अर्थात अपने अक्ष पर एक चक्कर ये 243 दिन में लगाता है, और जबकि सूर्य की परिक्रमा ये लगभग 224 दिन में ही कर लेता है। और इसका तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है और इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। शुक्र का दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान होता है। और अगर ऐसा प्रश्न बने कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो वो मरकरी है, यानी कि बुध। लेकिन दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान किस ग्रह का है? तो वो है आपका शुक्र। तो ये शुक्रयान जो है मार्च 2028 तक जाएगा। कब जाएगा? मार्च 2028 तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में एक झील है पुलिकट। तो उसी पुलिकट झील में ये भारत का प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया है। वहीं पे एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो समुद्री झंझावातों से, अर्थात चक्रवाती तूफानों से हमारे इसरो की रक्षा करती है, यानी कि श्रीहरिकोटा की। तो ये किस यान से जाएगा, किस उपग्रह यान से? तो कह रहा है कि ये GSLV Mark 2 रॉकेट से जाएगा। लगभग इसका वजन होगा 2500 किलोग्राम। तो VOM यानी कि वीनस ऑर्बिट मिशन अर्थात शुक्रयान मार्च 2028 तक छोड़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ भारत ने ये भी निर्णय किया है कि उसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो 2035 तक अंतरिक्ष में स्थापित होगा। और अभी हम जानते हैं कि सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ ने मीर नाम से स्थापित किया था अपना अंतरिक्ष स्टेशन। उसके बाद विश्व के कई देशों ने मिलकर बनाया ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अंतरिक्ष पर जाने वाले भारत के पहले यात्री थे राकेश शर्मा। और उसके बाद भारतीय मूल की कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शीर्षा बादला वगैरह ये भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन ये अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गई हैं। और जो भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा 2035 में, और भारत अपने दम पर अभी अपने 4 यात्रियों को गगनयान से, किससे? गगनयान से अंतरिक्ष में भेजेगा। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की भगनी ग्रह शुक्र के तापमान का, उसके वायुमंडल का, उसके धरातल का अध्ययन करने के लिए भारत
मार्च 2028 तक शुक्रयान को लॉन्च करेगा। कहाँ से करेगा? श्रीहरिकोटा से करेगा। पूरी कहानी आप जान लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि शाम का तारा, सुबह का तारा किसे कहा जाता है। तो पूरा का पूरा वातावरण मैं आपको सिनारियो जो है चर्चा कर चुका।